हाँ, तो ओशो का परिचय के संबंध में मैंने आज एक फेसबुक पोस्ट डाली थी कि भाई इसमें कुछ सवाल आपकी तरफ से आ जाए तो अपन इस पर चर्चा ठीक ढंग से कर सकें। तो इसमें सबसे पहला सवाल आया, महेंद्र सारण दहीकड़ा से है कोई। महेंद्र सारण दहीकड़ा, सवाल या वक्तव्य कुछ भी, जो भी इन्होंने वक्तव्य दिया, इन्होंने तो सवाल भी किया वैसे। ये कहते हैं कि गुरुजी ओशो तो कुछ साल पहले आए थे, आज से हजारों वर्ष पहले आए श्री राम जी की जीवनी भी बता दो कभी तो। इनकी जीवनी लगभग सभी को पता होनी चाहिए, शायद ऐसा लग नहीं रहा है। ओशो की जीवनी से बहुत कम लोग परिचित हैं और श्री राम जी की जीवनी से बहुत सारे लोग परिचित हैं। और ये तो इतिहास में रोज़ बताया जाता है कि आदमी के जीवन का जो कर्मिक विकास में, उसमें सबसे पहले ये रामचंद्र जी वगैरह ये लोग आते हैं। और ऐसा देखने में अगर देखें तो ये लगता है कि इसको त्रेता युग बोल रहे हैं। पता नहीं त्रेता, इससे भी पहले कोई और युग, वो पाषाण युग होगा, पत्थर फेंकने वाला। ये तीर कमान सीख गए थे, ये तीर कमान से हिरण खरगोश के पीछे भागते थे। शिकारी अवस्था इसे कहा जा सकता है आदमी की, इतिहास के अध्ययन के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि इसके जस्ट बाद में एक द्वापर युग का प्रतीक कृष्ण जो है पशुपालन अवस्था के प्रतीक बोले जाते हैं। वो गौ पालन का काम करते थे, ग्वाले थे, दूध निकालते थे। ये सीधा जानवर को मारने का काम करते थे, वो दूध निकाल के उसका दूध काम लेने की, ये आदमी की कर्मिक विकास है कि आदमी पहले जानवरों को मार के खाता था, फिर उसको पता चला कि इन जानवरों को मार कर नहीं खाया जाए, इनको पाला जाए, पाल पोस कर बड़ा किया जाए, तो छोटे जानवर खाने से बच जाए, बड़ा जानवर कई लोगों का भोजन बन सकता है, या फिर इनका दूध निकाल दिया जाए। तो इसके बाद में कृष्ण, अगर देखा जाए इतिहास के हिसाब से, तो कर्मिक विकास में देखे जा सकते हैं। इसमें शिवदत्त जी ने इनसे बहस भी की है कि भाई ओशो के बारे में जान लोगे तो श्री राम के बारे में ज़रूरत रहेगी, जानने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये अपना अपना जिद कर रहे हैं, ये कह रहे हैं श्री राम के बारे में जानोगे तो ओशो के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ये अलग बात है। खैर, तो इनकी जीवनी की तो कोई वो है नहीं। ओशो क्या है कि आधुनिकतम मनुष्य के हिसाब से है, तो ये विकास का चरम है ओशो। ये विकास का बहुत पुराना डंग डर रहा था, जिसमें एक आज्ञा पालन, बाप कैसा कहता है उसकी आज्ञा पालन करो। ओशो इसके विपरीत है, वो कहते हैं बाप की आज्ञा पालन करना जरूरी नहीं है, बाप कम जानता है, बाप से आप ज़्यादा जानते हो, इसलिए होना ये चाहिए कि बाप आपसे पूछे। अगर आप ज़्यादा जानते हो तो बाप आपसे पूछे कि बेटा, जैसे आजकल मोबाइल फ़ोन के बारे में ज़्यादातर बाप पूछते रहते हैं बेटों से, तो वैसे होना चाहिए, जो ज़्यादा जानता है वो समझाएगा। परंतु वही आज्ञा पालन ये कहता है कि मैं ज़्यादा जानता हूँ, मेरे बाल सफ़ेद हो गए, मैं बूढ़ा ज़्यादा हो गया इसलिए ज़्यादा जानता हूँ। तो अब दूसरा एक वक्तव्य आया है, शिवदत्त जी, सिंबूराम जी मेघवाल अध्यापक जी हैं। ओशो सदी के महानतम महापुरुष थे, कुछ जिज्ञासा है सर। इनका अपना है मापदंड है कि इनके हिसाब से महानतम महापुरुष इस सदी के। क्या ओशो शराब का सेवन करते थे? क्या ओशो ने शादी की थी? ओशो के राजशाही में एक धनाढ़ औरत का हाथ था? ओशो के जीवन में गुरु मस्तों का क्या हाथ था? ओशो की ध्यान विधि से आत्म तत्व को जाना जा सकता है। ओशो का हर प्रवचन हमारे मन को अंदर तक छूने जाता है, नव ऊर्जा का संचार होता है, वास्तव में अद्भुत है, अलौकिक है। हाँ, अलौकिक है, अद्भुत है। पर इनके सवाल जो है, पहला सवाल अपन लेते हैं, क्या ओशो शराब का सेवन करते थे? ओशो शराब का सेवन नहीं करते थे, परंतु ओशो ने कभी किसी को शराब सेवन की मना नहीं की। एक प्रवचन में जिक्र आता है, कोई मुसलमान सन्यासी थे, मांस भी खाते थे, शराब भी पीते थे, तो उन्होंने, वो शराब पीते थे, फिर ध्यान के प्रयोग करने लगे, ओशो की संगत में आए, सन्यासी हो गए, तो ध्यान का प्रयोग कर, ओशो के कम्यून में एक बात थी कि मांस का कहीं कोई सुविधा नहीं थी, और मांस के ओशो जो है सख्त खिलाफ थे। ओशो कहते थे जब तक ये भोजन मिल रहा है तब तक मांस नहीं खाना चाहिए। हाँ, अगर नहीं मिले, जीवित रहने के लिए खाना पड़े, वो दूसरी बात है। जब आपको अगर
शाकाहारी भोजन मिल रहा है तो मांस नहीं खाया जाना चाहिए। इसके लिए किसी का जीवन को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। शराब के संबंध में ओशो कभी मना नहीं करते थे। यही कारण था कि ओशो के कम्यून में शराब की शुरुआत में व्यवस्था नहीं थी। बाद में ओशो ने देखा कि कुछ सन्यासी जो है बेचारे शराब के लिए भटकते फिरते हैं, बाहर कहीं खोजने जाते हैं, दूर दूर जाना पड़ रहा है उनको। तो ओशो ने कम्यून में भी एक तरफ एक जोन अलग कर दिया, धूम्रपान वालों के लिए भी एक जोन कर दिया, शराब वहीं जाके शराब खरीद सकता है, पी सकता है, वहीं धूम्रपान कर सकता है, अलग जोन कर दिया धूम्रपान के लिए भी। बाकी अन्य जगहों पर अलाउ नहीं था कुछ भी। तो ओशो स्वयं शराब पीते थे, इसकी तो कोई संभावना ही नहीं है। ओशो के जिस मुसलमान सन्यासी की मैं जिक्र कर रहा हूँ, उसने कुछ समय तक शराब को छोड़ दिया, ध्यान के प्रयोग करते थे, ध्यान की मस्ती में रहता था। तो 3-4 महीने तक शराब नहीं पी। और उसने कहा ओशो को कि मैं अचंभित हूँ कि मैं बिना शराब पिए, आपने कभी मना नहीं किया, फिर भी मैं बिना शराब पिए भी बड़ी मस्ती में रहता हूँ, बड़ा आनंद में रहता हूँ, शराब की आवश्यकता ही महसूस नहीं होती। यूँ उन्होंने कहा भी था। ओशो के कई विदेशी सन्यासी थे जो मांसाहारी थे, वहाँ से उनका सबका मांस यहाँ आकर के छूट गया। और वो कहते थे कि हमारे परिवार के लोग और हमारे समाज के लोग आश्चर्यचकित हैं कि मांस कैसे छूट गया। और मैं खुद अचंभित हूँ कि मांसाहार कैसे छूट गया। हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि हम जिंदगी में बिना मांस भी ऐसे शाकाहारी भोजन भी खाते रहेंगे। तो शराब के संबंध में वो जो सन्यासी था उसने कई दिनों 6 महीने तक शराब नहीं पी और अपनी मस्ती में था। एक दिन यूं ही उसने बड़ा आनंदित था, शराब पी ली। शराब पी ली तो बड़ी परेशानी महसूस हुई और दिन भर परेशान रहा। शराब का नशा उतरा, दूसरे दिन जाकर के थोड़ा ठीक हुआ और थोड़ा हल्का हुआ, मन आनंदित हुआ थोड़ा। एक पूरे दिन परेशान रहा, शराब पीने की वजह से दुखी हो गया उल्टा। तो उसने जाकर के कहा, भगवान ये क्या बात हो गई, मैं दुख भूलने के लिए शराब पीता था, मैं परेशान होता था तो शराब पीता था तो मेरी परेशानी गायब हो जाती थी और मैं आनंद में रहता था और आराम से अच्छी नींद आ जाती थी, मेरी थकान मिट जाती थी। उल्टा शराब पीने से मैं परेशान हुआ, ये कैसे हो गया। उसने कहा कि शराब जो है तुम जो हो उसे भुला देती है। तुम अगर दुखी हो तो तुम्हारे दुख भुला देती है, तुम अगर आनंदित हो तो तुम्हारा आनंद भी भुला देती है। शराब का स्वभाव सिर्फ भुलाने का है। तुम जैसे हो, जो हो उसको भुला देती है। अगर तुम बहुत दुखी हो, टेंशन में हो, परेशान हो तो शराब तुम्हारे दुखों को भुला देती है। तो तुम्हें रिलीफ महसूस होती है कि अच्छा हुआ शराब पी ली तो शांति हो गई और दुख थोड़ी देर के लिए भूल गए या कुछ घंटों के लिए भूल गए और तुम्हें शराब से राहत महसूस होती है। परंतु जब तुम आनंदित हो, 6 महीने से लगातार ध्यान के प्रयोग कर रहे हो और परम आनंद में झूल रहे हो, मस्ती में रहते हो, दिन भर डोलते रहते हो, शराबी से भी ज़्यादा मस्ती रहती है। तब जब टेंशन है ही नहीं, तनाव में हो ही नहीं, परेशान हो ही नहीं, शराब पी ली तो वो आनंद जो है वो भूल गया, जो तुम्हारी मस्ती थी वो भूल गई। और इस वजह से तुम्हें ये पीड़ा सताने लगी, कब ये नशा उतरे और कब मैं ठीक हो जाऊं, क्योंकि तुम थे आनंदित और शराब ने आनंद को भुला दिया। दुखी होते तो शराब तुम्हारे काम करती क्योंकि दुख को भुला देती। तो ओशो का शराब पीने का तो कोई प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। परंतु ओशो ने शराब की मना कभी किसी को नहीं, ओशो किसी की बात की मना, न चोरी की मना करते थे, न बेईमानी की मना करते थे, किसी की भी मना नहीं करते थे। उनका सीधा सपाट हिसाब किताब था। और वैसे भी किसी भी संत ने नहीं की। संतों की वाणी अगर सुनेंगे, कबीर, दादू, दरिया, इन्होंने कभी नहीं कहा कि शराब मत पियो, बीड़ी मत पियो, दारू मत पियो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, बेईमानी मत करो। ऐसे कोई इनकी वाणी में कहीं पर भी ऐसा उल्लेख नहीं आता है। इतनी वाणी पड़ी है संतों की, इनमें इन्होंने भी नहीं कहा ऐसा, कहते भी नहीं। जो जागृत पुरुष होते हैं वो ऐसी छोटी छोटी बातें नहीं करते। वो तो ये कि वो आनंद, जो स्वभावगत आनंद है व्यक्ति का, उसको बड़ा करते हैं, आदमी को आनंद से भर देते हैं। आनंद से भरा हुआ आदमी किसी को कष्ट नहीं दे सकता, वो चोरी कर नहीं सकता, क्यों, वो आनंदित है। दुखी आदमी चोरी करने जाएगा, दुखी आदमी झूठ भी बोलेगा, आनंदित को झूठ बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो आनंद में है, इसलिए क्यों झूठ बोले, क्यों दुख मोल ले। वो झूठ बोलना भी उसके लिए परेशानी हो जाती है। इसलिए आनंदित व्यक्ति अपने आप जो भी करेगा वो ठीक होगा।
और दुखी व्यक्ति जो भी करेगा वो गलत होगा, चाहे वो दान भी करेगा तो भी गलत है, पुण्य भी करेगा तो भी गलत है, वो चाहे भला आदमी बना फिरता है तो भी वो गलत है। दुखी व्यक्ति से कभी ठीक काम नहीं हो सकता और आनंदित व्यक्ति से कभी गलत काम नहीं हो सकता, ये एक कसौटी है। तो क्या इन्होंने एक दूसरा प्रश्न भी किया है, क्या ओशो ने शादी की थी? हाँ, ओशो शादी के सख्त खिलाफ थे। ओशो के खुद के व्यक्ति, ओशो को किसी ने पूछा एक बार कि क्या भगवान मैं शादी कर लूँ, आप क्या कहते हो इसके बारे में, आपने क्यों नहीं की शादी? उन्होंने कहा मैं किसी को पूछने नहीं गया, तुम्हारी तरह मैं किसी से पूछने नहीं हूँ। तो ओशो की शादी के संबंध में उल्लेख आता है। क्या ओशो, मैं यहाँ थोड़ा ज़्यादा ले सकता हूँ। ओशो क्या है कि आपको पता ही है, बचपन से बहुत उपद्रवी व्यक्ति था। इतना व्यक्ति से सबसे ज़्यादा ओशो से अगर परेशान हुए तो स्कूलों के मास्टर हुए, मास्टरों के तो पीछे ही पड़ा था, हद से ज़्यादा पीछे पड़ा हुआ था। एक मास्टर थे, उनका सिद्धांत था कि अगर कोई बच्चा छुट्टी मांगता कि बुखार है तो वो नाड़ी देखते और गर्म शरीर देखते, बोले हाँ बुखार है, जा छुट्टी। अब बच्चा कहता सिर दर्द है, छुट्टी नहीं दूंगा सिर दर्द की, चाहे कैसे भी सिद्ध करो कि सिर दर्द है। बुखार बड़ा सिद्ध कर रहा है, उसका शरीर का तापमान बढ़ गया, तुम्हारे सिर दर्द को सिद्ध कैसे करोगे? और सिद्ध नहीं कर सकते तो मैं छुट्टी नहीं देता किसी को, जब तक तुम सिद्ध नहीं कर सकते। पेट दर्द है कि सिद्ध करो। तो ये बड़ा उनका गजब का सिद्धांत था। और बच्चे का चाहे कितनी भी तकलीफ हो, कुछ भी हो, वो कहते सिद्ध करके बताओ पहले, तो सिद्ध नहीं होता था। तो उसने कहा कि एक रोज़ की झंझट मेटो। तो सुबह सुबह जल्दी टहलने निकलते थे, उसने केले के छिलके उनके घर के सामने रख दी, अच्छा ही था। तो छिलके रखे तो मास्टर जी सुबह घूमने निकले, छिलकों पर पेड़ पे फिसल करके पड़ गए नीचे और कमर में भारी दर्द होने लग गया, एकदम कराने लगे। ओशो वहीं आस पड़ोस में था, आया और क्या हो गया मास्टर साहब आपके, अरर लग गई आपके। उसने हेल्प की उनकी कि बोले क्या हुआ, दर्द क्यों, कमर में बहुत दर्द है, कि सिद्ध करो। ओशो ने कहा सिद्ध करो, आप कैसे, ऐसा नहीं कह सकते, सिद्ध करके बताओ मुझे, आपका नियम है, आपका जो सिद्धांत है कि सिद्ध किए बिना मैं कैसे मान लूँगी आपके कमर में दर्द है, आप सिद्ध करो पहले। उसने कहा तू ये क्या करने लगे, मैं तो आपका ही सिद्धांत बता रहा हूँ आपको, इसका मतलब केले के छिलके तुमने डाले क्या? कि नहीं मैंने भी डाले हैं, तो भी सिद्ध करो, कैसे, आपने देखे हैं क्या? कि नहीं देखे, तो फिर सिद्ध करो किसने डाले हैं छिलके। तो यूँ करके फिर उन्होंने तो मास्टर जी को बोले कि आप ये सिद्ध कर दो कि कमर में दर्द है, और सिद्ध नहीं करते हो तो ये सिद्ध करने वाला सिद्धांत छोड़ो, बच्चों के साथ बहुत गड़बड़ कर रहे हो आप। तो मास्टर जी को उसी दिन अपना सिद्धांत छोड़ना पड़ा क्लास में। ये तो भाई जाते ही जैसा पेट दर्द हो गया, क्या जा छुट्टी, बच्चे सारे हटने लग गए कि बोले हंसो मत भाई, मेरा पेट दर्द होता, मैं क्यों कच्चे फल खाता फिरता हूँ, इधर उधर लोगों के बगीचों में जाता हूँ तो पक्के फल तो बगीचे के मालिक ले लेते हैं, मैं कच्चे फल ही खाता हूँ, इसलिए मेरे तो पेट दर्द रहता है। अब इन्होंने अपना सिद्धांत छोड़ दिया तो मेरे कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर वो मास्टर जी इनके घर पे भी आए, उनके पापा को कहा कि इसने ऐसा किया, मेरे छिलके डाल दिए, कमर में भारी दर्द है, क्या बताएं। और उनका देखो आप, ये लड़का खतरनाक है, क्यों सिद्ध करो खतरनाक हूँ, कैसे सिद्ध कर, बिना सिद्ध किया आप कैसे कर सकते। तो उसके के पिता भी हंसने लगे कि तो इस प्रकार मतलब, तो कहते हैं कि वो बचपन से शुरुआत में तो क्या हुआ, पहला तो उनके झगड़ा हुआ, बाप दुकान पर ले जाता था ओशो को, तो ओशो के बाल बहुत लंबे थे लड़कियों की तरह, ओशो बाल कटवाता नहीं था। अब उससे कौन झंझट मोल ले। फिर क्या हुआ, दुकान पर ग्राहक आते, कपड़े की दुकान थी उनके, तो आकर के पूछते कि ये लड़की है आपकी है, कि नहीं है तो लड़का है ही। तो फिर बाल कैसे बढ़े, यूँ ही बढ़ा लिए इसने। फिर वो बदनामी होती है, अपन का सबसे बड़ा लड़का है और लड़की होना उस ज़माने में इतना यूँ माना जाता था कि इनकी लड़की जन्मी, इसका मतलब ये पूर्व जन्म में इन्होंने कोई पाप किए हैं या बहुत गड़बड़ आदमी, गलत आदमियों की लड़की जन्मती, बाकी ढंग आदमी की लड़की थोड़ी जन्मती है। तो लड़का है फिर भी ये बेइज्जती करवा रहा है, तो बाप से रहा नहीं गया, आखिर जो भी आता कहता ये लड़की आपकी है, कि नहीं लड़की नहीं है तो लड़का है। लड़की को दुकान पर लाते और यूँ कई तरह की बातें होती। फिर वो बाप ने एक दिन कह दिया कि जा तू तेरे बाल कटा के,
बाप ने जोर दिया तो वो चला गया। तो दुकानों पे गया तो जाके नाइयों से बात की कि मेरे बाल काटने हैं, तो काट देंगे। क्यों पूरे सपाचट करने हैं एकदम, क्यों सपाचट तो नहीं करते। सपाचट तो किसी का बाप मरता है तब करते हैं, इसलिए सपाचट नहीं करते। हम जानते हैं तो भला दुकानदार का बेटा है, या कल को हम झंझट में बन जाए। सपाचट तो ऐसे कभी किसी के बाल किए नहीं जाते कि बोले नहीं करना तो ऐसे। फिर कोई नहीं माना। आखिर ये कोई अफीम सी नाई था, वो उसको थोड़ी रिश्वत दी तो वो मान गया और उसने काट भी दिए। काट दिए तो आके दुकान पे बैठ गया। अब जो भी आए दुकान पे, अरे अरे इस लड़के के बाप मर गए, इतने छोटे लड़के के बेचारे के। देखो अब बाप सामने बेटा बेचारा करे क्या। बाप ने कहा झंझट हुई। बाप गया नाइयों की दुकानें खोजते खोजते कि किसने काटे आखिर। वो भी कोई पकड़ने सबने मना दे दी कि हमने नहीं काटे। और वो तो अफीम थी तो यूं ही कभी कभार दुकान खोलता था, वो मिला नहीं। उसकी दुकान ही बंद रहती थी सामान्यतः संयोग से। तो इसी प्रकार ओशो के अपन शादी की बात कर रहे थे। तो शादी करने की उम्र हो गई, सबसे बड़ा लड़का था और बाप को चिंता सताने लगी कि इसकी शादी होनी चाहिए। तो बाप ने कहा तेरी शादी करनी है। क्यों कि तुम बड़ा है इसलिए। बड़ा है तो कोई अपराध है क्या, शादी क्यों करोगे आप। कि तो शादी सबकी करनी है, दूसरे लड़कों की भी शादी करनी है, इसलिए पहले बड़े की नहीं करते हैं तो छोटे वालों की वैसे भी नहीं होगी। लोग कहते हैं आपका अभी बड़ा लड़के की शादी नहीं किया आपने, और तेरी वैसे भी पेट खराब है। कि बोले मैं पहले तो आप शादीशुदा हो क्या। हाँ, तो बताओ शादी के क्या फ़ायदे हैं। बाप क्या शादी के फ़ायदे बताए बेचारे। आप इतने ये सारी इतनी लंबी चौड़ी फौज है आपके। ओशो के बाप के 11 बच्चे थे, ओशो सहित। तो इस प्रकार उनके बाप बेटे में ये गड़बड़ होने लगी तो समस्या होगी बाप के क्या करें। इसके रिश्ते वाले भी आते हैं, पर करें तो कैसे करें। शादी इसकी करनी है, इसकी शादी कैसे हो सकती है इसको मनाए बिना। तो काफ़ी परेशान होगी। अब छोटे बच्चों के रिश्ते तो वैसे भी नहीं होते जब तक बड़ा बेटा है। छोटों की बात करें तो कहते हैं अभी आपके बड़े बेटे का रिश्ता ही नहीं किया। यूँ करके एक वकील साहब थे, उनके मित्र थे, उन्होंने कहा आप अभी तक आपने एक ही बच्चे की शादी रिश्ता नहीं किया। कि क्या करूँ यार, बड़े वाला लड़का जो है वो गड़बड़ है, वो शादी के लिए मान नहीं रहा है, ये बच्चा ही नहीं मानता। वकील साहब आए वकालत करने, आकर के कहा बेटा शादी करनी है तेरे से छोटे वालों की शादी हो जानी चाहिए। तुझे दिखता नहीं गाँव में कितनी बहुएँ आ गई, इतनी प्यारी प्यारी बहुएँ आ रही है, अरे तो शादी की हाँ नहीं भर रहा है, क्या बात है। तो उसने कहा कि क्यों नहीं भर रहा हूँ, मैं तो भर रहा हूँ। मैंने तो इनको भी कहा यार, आपको भी कहता हूँ शादी के फायदे बताओ। उसने कहा शादी के फायदे नहीं, क्यों ये नहीं हो सकता। मैं इसी शर्त पर शादी करूँगा कि आप जाए तो मैं शादी कर लूँगा, और अगर मैं नुकसान ज़्यादा बचा देता हूँ तो आपको अपनी जो शादी की हुई है वो छोड़नी पड़ेगी। तो थोड़ी सी उनकी बहस हुई। वकील साहब तो फंस गए। वकील साहब को लगा कि ये तो हमारा घर गृहस्थी भी घेर देगा, मामला गड़बड़ हो गया। वकील साहब वहाँ से भाग छूटे। फिर वो पीछा छोड़ने वाला था नहीं, वो रोज़ जाता वकील साहब के घर पे, जाके दस्तक देता। वकील साहब की पत्नी आती, क्या बात है बेटा, कि वकील साहब है कि अंदर के नहीं है, कि उनसे काम था। तो फिर एक दिन वो रोज़ वो पत्नी को सिखा के भेजते थे, वो लड़का आया यार उसको दरवाज़ा मत खोलना, वो हमारी गृहस्थी को बिखेर देगा। तो यूँ करके वो झंझट हो गई। तो काफ़ी एक दिन वकील साहब को कोर्ट से आए थे, अंदर घुसे ही थे घर में, और भाई चला गया, जाके दरवाज़ा खटखटाया। तो उनकी पत्नी आई, बोले वकील साहब नहीं, क्यों अभी अंदर गए हैं, क्यों, देख बेटा हमारा पीछा छोड़ दे, देख तुझे नहीं करनी है शादी तो भले ही मत कर, कम से कम हमारा पीछा छोड़ दे, हमारा घर गृहस्थी को बचा के रखना हमें, तू यहाँ से चला जा। मतलब ये इतनी झंझट खड़ी हो गई शादी के मामले में। फिर तो इसकी शादी और सगाई कौन करे। तो शादी ओशो ने नहीं की थी, और किसी को मना नहीं करते थे ओशो शादी के मामले में। एक जो भी कहता था उसको कहते थे जो जैसी तेरी मर्जी। ओशो के राजशाही में एक धनाढ़ी औरत का हाथ था। नहीं, ओशो की राजशाही तो ओशो की थी, ओशो की राजाशाही में एक धनाढ़ी औरत। राजा तो उसकी नानी उसको कहती थी, उसने ही बिगाड़ रखा था उसको। नानी ने ओशो को बहुत ज़्यादा बिगाड़ रखा था, जिसकी आप सोच भी नहीं सकते। और प्रत्येक तरह की बात वो करती। ओशो कहते हैं कि मेरे नाना जैन थे, नानी थी तांत्रिक। वो खजुराहो में तांत्रिक परिवार हैं काफ़ी, और खजुराहो के जो महादेव मंदिर है वो तांत्रिकों की
तंत्र विद्या के केंद्र थे इस देश में। ये देश तंत्र विद्या में कभी बहुत ज़्यादा तेज बढ़ता था, तो उसके केंद्र थे। वो तो क्या है कि ये जो बाद में जो लोग आए, अलग अलग राजा बने, इन्होंने खजुराहो तंत्र विद्या के जितने भी केंद्र थे नष्ट कर दिए। ये खजुराहो के मंदिर तो घने जंगलों में थे, इसलिए इनको मिले नहीं, और फिर अंग्रेजों ने इनको संरक्षण दिया कि ये मंदिर जिंदा रहने चाहिए। बाकी तो सभी राजाओं से, पंडित पुरोहितों ने इनको उठा दिया था। खजुराहो जो मैथुन मूर्तियों वाले जो मंदिर थे उनको हटवा दिया था। तो वो तांत्रिकों में थी, खजुराहो की रहने वाली थी, तो वो उन तांत्रिकों की बेटी थी। तो कहते हैं कि ओशो एक बार जनगणना में ओशो के नाना के पास जनगणना का जो कर्मचारी आए, उन्होंने पूछा, कॉलम भर रहे थे, तो आपका धर्म क्या है? बोले जैन। कौन से जैन? के दिगंबर जैन। वो लिख दिया। ठीक है, फिर बात हुई आपकी धर्मपत्नी का, कि वो, मैंने भी उसको कभी नहीं पूछा, उसको आप ही पूछो। मैंने भी आज तक उसको नहीं पूछा कि उसका कौन सा धर्म है, उसको तो आप ही पूछो। वो भी अचंभित हुए, ये क्या मामला है। हो गए, पूछा तो उसने कहा मेरा कोई धर्म नहीं है, इन धर्मों में मैं विश्वास नहीं करती। जो धर्म है, प्रचलित धर्म है, इनमें से मैं किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करती, इसलिए मेरा ऐसा कोई धर्म नहीं है। मतलब वो अचंभित हो गई कि एक औरत होकर के ये ऐसी बात कर रही है, और वास्तव में वो किसी धर्म को नहीं मानती थी। उल्टे इन धर्मों की बखिया उधेड़ने का उसका काम था। ओशो की तरह ही थी। ओशो कहते हैं कि उसने शुरुआत में जैन परिवार था, ओशो के नाना जैन थे, दिगंबर जैन थे, तो वो ओशो तो पूछता रहता था। ये कहते हैं जीव मर जाएंगे पानी छानने से, पानी छानने में जो छानने के बाद जो जीव बचते हैं उनका क्या होता है? नानी ने कहा वो भी मरते हैं। देख बेटा, छानना तो ठीक है, नानी कहती पानी छानना ठीक है कि धूल के कण भी बच जाए और कुछ बड़े जीव। ओशो ने कहा जब जीव इतने छोटे हैं, दिखाई नहीं देते, तो छानने के बावजूद पानी में रहते होंगे। नानी ने कहा हाँ जरूर रहते हैं, ऐसे जीव रह जाते हैं फिर भी, परंतु जीव तो फिर भी, पूरे जीव हिंसा तो नहीं बच सकती छानने से उल्टा छाना हुआ पानी दूसरे पानी में अगर नहीं डाला जाए तो भी जीव हिंसा हो सकती है। तो वो नानी कहती थी कि पानी छानना फिर भी ठीक है, परंतु इन जैन साधुओं के बारे में बोले कि ये नाना जी का ये क्या धर्म है कि ये दिगंबर है, कि दिगंबर का मतलब कि नग्न, तो नाना जी नग्न क्यों नहीं रहते हैं? तो वो उनसे ही पूछ, नाना जी क्यों नहीं रहते हैं नग्न? नाना जी को जाके पूछा, नाना जी बोले भाई मैं तो गृहस्थी हूँ, इसलिए हमारे साधु सन्यासी हैं वो नग्न रहते हैं। फिर साधु सन्यासियों को नानी को पूछा ये क्या मामला है साधु सन्यासियों, कि अभी 2-4 दिन में एक शांति नाथ मुनि आने वाले हैं, बुद्धिका भी दूंगी, बहुत गंदे लोग होते हैं। नानी कहती थी ये बहुत गंदे लोग होते हैं, कभी नहाते नहीं हैं, दतून नहीं करते हैं, और ये तो क्या है कि ये चीज़ें इनको अच्छी लगती है, इनको ही बड़ा चढ़ा के रहते हैं। देखो कितनी बदबू आ रही है, जितनी ज़्यादा बदबू आती है उतना ही बड़ा महात्मा कहलाता है। और नानी कहती मैं तो इनके नज़दीक भी नहीं जाती, क्यों मिसली आने लग जाती है इनके नज़दीक जाने से, इतने गंदे लोग होते हैं ये। तो और ये जो तेरे नाना और ये जो लोग हैं ना, जैनी लोग, ये ऐसे जितने ज़्यादा गड़बड़ होते हैं ना, जितने ज़्यादा भूखे रहते हैं, उपवास करते हैं, फिर ये संतरा ले करके मरते हैं, इनको ये अच्छा मानते हैं, जबकि ये इनकी गड़बड़ विधियाँ हैं। फिर नानी हिंदुओं के और इनके पाखंड और अंधविश्वासों पर भी बुरा करारा प्रहार करती, इन दोनों के बीच। और चर्चा इनके सब तरह की होती थी। एक बार और कहा नानी को कि मैं सिगरेट पीऊँगा। नानी ने कहा चल पैसे ले जा, जितने चाहिए, महंगी से महंगी लाना ही है, सस्ती वाली मत ले आना कहीं से। तो महंगी से महंगी सिगरेट जो मिलती थी वो पैकेट लेके आ गया। और नानी ने कहा मेरे सामने बैठ के पिएगा, मैं देखूंगी तुझे कैसे पीता है, और पीना भी सिखाऊंगी थोड़ा, ज़रूरत पड़ी तो नानी के सामने। फिर ओशो कहते हैं वो 10 सिगरेट थी, उसके अंदर कोने में से पहली एक सिगरेट निकाली मैंने, निकाल के और फिर दिया सलाई से जला करके उसको पीना शुरू किया। कभी छल्ले फेंके, कभी कुछ, कभी खांसी भी आई, फिर एक पूरी हुई, दूसरी पी, यूँ करके 7-8 सिगरेट पी ली। फिर मैंने नानी ने कहा यार ये तो बहुत ही गड़बड़ धंधा है, रेगुलर उसने 7-8 सिगरेट पी ली, और फिर कहा अब जिंदगी में कभी नहीं पीऊँगा ऐसी, ये तो बकवास चीज़ है पूरी की पूरी, और लोग इसको शान समझते हैं अपनी पीने वाले। और उसने तो यहाँ तक नानी को एक बार कह दिया, कोई तवाई पाई थी नाच ने बाहर से, पड़ोस में कहीं सुना था गांव में,
तो 10 रुपये उसकी फीस थी मुजरा करने की। तो नानी को पूछा मैं तवाइफ को देखने जाऊँगा और तवाइफ का मुजरा देखूँगा, उसको जाऊँगा। तो 10 रुपये लेके घर से चला गया। नानी की तो कहीं मना ही नहीं थी। तो वहाँ गया तो घंटे भर बाद में वो वापस आ गया, जबकि वो तो नाच गाना तो रात का आधी रात के बाद तक चलता है और चरम पर होता है रात के आधी रात के बाद ही। नानी ने कहा क्या बात हुई, वापस कैसे है? कि ऐसी गंदी औरत, सभी उसको सराह रहे थे, पूरा शहर नाच रहा था उसके सामने, वो नाच रही थी, वही नाच रहे थे और सभी पूरी पुलिस की हुई थी। इतनी गंदी और घटिया औरत थी वो। और उसके लिए इसके अतिरिक्त भी ओशो सब तरह के क्वेश्चन अपनी नानी से करते थे, प्रत्येक तरह की। वो कहते थे चाची का पेट बड़ा क्यों हो गया, कि उसके बच्चा कैसे पैदा होता है, वो सारी बता देती। ये गाय और ये देखे होंगे, कुत्ते तूने देखे होंगे, ये इस प्रकार इनके अंडे में इनके वीर्य कण होते हैं और उसकी वजह से बच्चा पैदा होता है। ये सारा वो नानी, और यहाँ तक कि नानी जब भी वो कभी 2-4 दिन नहीं आता तो नानी को पता होता था खजुराहो के मंदिरों में मिलेगा, और वो खजुराहो के मंदिरों में वहाँ मिलता उसको, वो देखने जाता था अमूमन वहाँ पर। तो ये इस प्रकार का। तो धनाढ़ औरत मेरे हिसाब से तो ये नानी थी जिसने उसको बिगाड़ा था, और तो मुझे कोई धनाढ़ औरत ओशो के इतिहास में कहीं दिखाई नहीं थी। ओशो के जीवन में गुरु मस्तो का क्या हाथ था? ओशो के गुरु नहीं है मस्तो, क्योंकि वैसे तो गुरु हो तो पागल बाबा होने चाहिए, तो पागल बाबा तो खुद ओशो को अपना गुरु मानने लगे थे, ओशो के चरण स्पर्श करते। ओशो उम्र में बच्चा था, परंतु ओशो कहते हैं कि मेरे जीवन में मेरे बुद्धत्व को उपलब्ध में होने से पहले 3 बुद्ध पुरुषों का संगम हुआ था। 3 बुद्ध पुरुषों से मेरा मिलना हुआ। एक थे मग्गा बाबा, जो बचपन में मिले थे। वो मग्गा रात में रखते थे, मग्गा लिए घूमते थे, और वो कई बार खो जाते थे, और जंगल में उस मग्गे में जो रोटी डाल देता तो उसी में खा लेते, पानी भी उसी में पी लेते, यूँ घूमते फिरते थे। उनके बारे में ओशो ने कहा वो कभी बोलते नहीं थे, किसी से कभी सुना नहीं था वो बोलते थे, परंतु ओशो से एकांत में वो बातचीत करते थे। परंतु कह रखा था किसी को बताना मत कि ये बोलते भी है, इतने मौन रहते थे वो। इसी प्रकार दूसरे थे पागल बाबा, तीसरे मस्तो थे। इन लोगों का इनसे ओशो से संपर्क जरूर हुआ था, बाकी गुरु के रूप में ओशो कहते हैं मेरा कोई गुरु नहीं था। ओशो फिर भी ओशो कहते हैं गुरु बहुत ज़रूरी है। बिना गुरु के कितनी झंझटें मुझे मोल लेनी पड़ी, कितनी कठिनाइयों से, कितने गलत रास्तों को से मुझे निकलना पड़ा, जबकि गुरु जो है रास्ता बता सकता है, ऐसी संभावना है। परंतु गुरु तुम नहीं चुनोगे, तुम्हें अगर गुरु मिलता है तो गुरु चुनेगा शिष्य को, शिष्य की पात्रता होगी तो गुरु अपने आप मिल जाएगा। ये ओशो का संदेश था मूल रूप से। तुम किसी को गुरु बना लोगे तो वो तो ऐसा ही गुरु घंटाड़े मिलेगा। तुम किसी को कपड़ों के हिसाब से बना लोगे, किसी को नग्न देख करके बना लोगे, किसी को उपवास करने वाला देखोगे, तुम सोचोगे ये अच्छा गुरु है, तो इस प्रकार चयन तुम्हारे हाथों से नहीं होना चाहिए। फिर इन्होंने लिखा ओशो की ध्यान विधि से आत्म तत्व को जाना जा सकता है। देखो आत्म तत्व ये तो नाम है, बातें हैं। क्या है कि असल में मनुष्य दुखों से छुटकारा पाना। वो बुद्ध ने कहा था कि संसार दुख है, तो दुखों से मुक्ति के प्रयास करता है। आदमी परेशानी से निकलना चाहता है, तकलीफ़ों से, जो टेंशन, तनाव, अशांति, उससे निकलना चाहता है, और उससे निकलता है तो फिर आनंदित हो जाता है, मस्त हो जाता है। अपन सारा ही जो भी करते हैं, 2 रुपये जहाँ भी करते हैं, चॉकलेट खरीदते हैं, देखते हैं कुछ आनंद मिलेगा, खाने पीने की चीज़ें लेते हैं, और कुछ फिल्में देखते हैं, कुछ भी जहाँ भी अपन, और शराबी तो शराब तक पी लेते हैं, नालियों में पड़े रहते हैं, फिर भी वो आनंद की तलाश में। तो आनंद की तलाश में व्यक्ति अपनी पूरी इज्जत दांव में लगा देता है, कितना क्या कुछ नहीं करता है। तो इसी आनंद की तलाश में आदमी निकलता है। तो आत्म तत्व वाली ये बातें थोड़ी फीकी फीकी, ध्यान की विधि जो है आदमी को आनंद में ले जाती है, मस्ती में ले जाती है, अशांति दूर करती है उसकी। तो ये काम ध्यान की विधियों का है। इसी को आत्म तत्व का, आत्म तत्व का मतलब खुद का स्वभाव, आदमी को अपने स्वभाव में स्थापित करती है। आदमी स्वाभाविक नहीं रहता, आदमी बनावटी। जैसे छोटा बच्चा है तो वो अपने स्वभाव के अनुसार जीता है। जब उसको गुस्सा आता है गुस्सा करता है, जब हंसता है हंसता है। यूँ नहीं झूठा हंसता है किसी को दिखाने के लिए, नहीं,
हम झूठा दिखाने के लिए जो हंसते हैं, पाखंड करते हैं, अंधविश्वास, तभी तो सभी संतों ने कहा तुम्हारा हंसना झूठा, तुम्हारा रोना झूठा, तुम्हारी उदासी झूठी, क्योंकि तुम पाखंड करते हो। पाखंड का मतलब अंदर कुछ और हो, बाहर धोखा करते हो, दिखाते कुछ और हो। पाखंड का मतलब खंड खंड होना, आदमी टुकड़ों में बंटा होना, द्वंद्व में बंटा होना। तो इसीलिए सभी संतों ने पाखंड और अंधविश्वास की इतनी काट की है कि ये नहीं होने चाहिए। तो ओशो का हर प्रवचन हमारे मन को अंदर तक छूने जाता है, नव ऊर्जा का संचार होता है, वास्तव में अद्भुत अलौकिक है। फिर एक भाई आए हैं कुलदीप बढ़िया सर, इन्होंने कहा कि ओशो एक नंबर का ठरकी, वे भोगी था और भगोड़ा था। भोगी तो ओशो थे, ओशो भोग में विश्वास करते थे, ओशो भोग के खिलाफ नहीं थे, परंतु ओशो एक नंबर का ठरकी था, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। और भगोड़ा भी वो तो भागने वाले तो थे ही नहीं कहीं, भगोड़ापन के तो खिलाफ थे। जो भगोड़ापन का संन्यास है, उन्होंने तो इस वजह से बुद्ध और महावीर को भी नहीं बख्शा कि ये भाग गए राज्य को छोड़ करके। उन्होंने कहा इससे तो अच्छा गांधी ठीक है कि कम से कम राजनीति के बीच में, राजनीति के दलदल के बीच में खड़ा है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति होते हुए राजनीति के बीच में मैदान में खड़ा होना, जंगल में भाग जाना एक सुविधा जुटाना है। ये असुविधाओं में खड़े हैं गांधी, और उन्होंने असुविधाओं को छोड़ा था। तो इनके बढ़िया सर साहब तो पता नहीं ये नाराज है, ये कोई वो है चड्डीधारी व्यक्ति है, इसलिए इनको तकलीफ हो रही है ऐसा लग रहा है। क्योंकि चड्डीधारियों और जितने भी इस प्रकार के लोग होते हैं, नफरत पसंद लोग होते हैं, उनको तो ओशो ने खूब लताड़ा था बुरी तरह से। अब अपन इस पर थोड़ा देख लेते हैं, कोई बात आई हो तो बात आगे बढ़ जाए। गुरुदेव प्रणाम, आप समाज के लिए आई ना हो, सैल्यूट हो आपको। के अलसारण, चेतन चौहान, मेघवंशी, मन घटत काड़ियाँ हैं। ओशो के गुरु कौन थे? हाँ नहीं थे, शैलेंद्र जी काला। हाँ, ओशो के गुरु नहीं थे। ओशो कहते थे कि गुरु नहीं थे, ये मेरी सबसे बड़ी दुविधा रही। बाकी वो कहते थे कि गुरु होना है आसान है मामला। क्या ओशो ने किसी से दीक्षा? राम को छोड़ो, वो तो मन गणत कहानियाँ, नहीं तो नींद आ जाएगी। नहीं, नींद नहीं आने देंगे आपको। बाबा दीपांशु वर्मा, ताऊ जी नमस्ते। नमस्ते जी। आज बुद्ध पूर्णिमा है। देखो, कहते हैं कि बुद्ध का जन्म पूर्णिमा के दिन हुआ। बुद्ध ज्ञान को उपलब्ध हुए पूर्णिमा के दिन, और बुद्ध का निर्वाण भी पूर्णिमा को, तीनों संयोग है बुद्ध के साथ। तो इसलिए इसको बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि। हाँ, ओशो रजनीश जी जो ध्यान के अंदर निर्मित के बारे में बोले थे, जहाँ सभी प्रकार के ध्यान प्रयोग होंगे, लेकिन वो नहीं रहे, तो इसके बारे में थोड़ा। हाँ, रवि बरजादार, ऐसा है कि ध्यान के अंदर ओशो ने कुछ विकसित किए भी थे, परंतु अब क्या है कि ओशो के ध्यान शिविर लगते हैं कहीं, जहाँ ओशो की विधियों पर लगते हैं। ओशो ने जो विधियाँ बताई थी आज के मनुष्य के लिए, आज का मनुष्य, आधुनिक मनुष्य जो है, उसके लिए ओशो ने कहा कि वो विधियाँ काम नहीं करेगी जो पहले के मनुष्य। क्यों? पहले के मनुष्य का संसार सीमित था, दायरा बहुत छोटा था। वो अगर शांत बैठ भी सकता था, राम राम भी कर लेता तो आराम से हो सकता था। आज के आदमी का दायरा बहुत बढ़ गया है, इसलिए वो शांत नहीं बैठ सकता। पहले अगर सीधा शांत बैठने को कहा जाए तो बुद्ध के सामने जो व्यक्ति था वो अलग था, उसने विपश्यना कर ली। ओशो ने कहा उतरना तो सबको विपश्यना में है, परंतु पहले कुछ दूसरी सक्रिय विद्याएं ओशो ने अपनाई थी आज के आधुनिक मनुष्य के लिए, आधुनिक म्यूजिक के साथ। तो उन विधियों से जहाँ भी ध्यान शिविर होते हैं, लगभग 3 दिन के छोटे ध्यान शिविर भी होते हैं कई जगह, तो ध्यान शिविर अटेंड करके और आदमी को ठीक लगे उन विधियों को अपना लेना चाहिए कि ये विधि एक विधि कोई पकड़ ले जो अपने को सूटेबल। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की स्वभाव में थोड़ा फर्क होता है, इसलिए विधि किसी को कौन सी सूट करती है ये उस पर निर्भर करता है।
तो उनमें से कोई एक विधि आदमी अपना ले तो इस प्रकार ध्यान केंद्र तो जहाँ भी है वो थोड़ा महंगा भी पड़ता है। ध्यान केंद्र भी हैं वैसे, दिल्ली में है, महसाणा में है, कई जगह है, पर वहाँ का खर्चा ज़्यादा पड़ता है, इसलिए आम आदमी के बस का रोग नहीं है। जिनके पास अच्छे पैसे हो वो जो वहाँ पर रह सकता है 15 दिन 10 दिन, तो खर्चा वहन करना पड़ता है अपन को। और पूना का जो ध्यान केंद्र है ओशो आश्रम, वो और भी ज़्यादा महंगा है। वो इंटरनेशनल दर की दरें हैं वहाँ पर, तो विदेशियों से तो डबल लिया जाता है, भारत के लोगों को आधे पैसे लेते हैं भारत वालों से, फिर भी हमारे लिए वो काफ़ी महंगा पड़ जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है शैलेंद्र जी काला। ओशो इंटरनेशनल में अभी भी वो तो दीवानों की महफिल है जी, वहाँ पे बड़े मस्त लोग रहते हैं, दीवाने लोग रहते हैं। और ओशो की उपस्थिति थी तब का तो मुझे पता नहीं, परंतु आज भी जब देखते हैं तो पता नहीं ओशो के समय क्या स्थिति थी। बाकी बहुत मस्तमौला लोग रहते हैं वहाँ, कोई बड़ा छोटा कुछ नहीं। चाहे आप किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री हो और किसी देश के प्रधानमंत्री हो, तो भी वहाँ एक समान गाउन पहने हुए घूमते हैं सभी, वहाँ कुछ पता ही नहीं चलता और सभी अपनी मस्ती में झूमते रहते हैं। तो बड़ा आनंद का वातावरण है वहाँ, किसी का परिचय भी नहीं है कि कौन कहाँ का है क्या है, किसी को इस प्रकार की बात भी वहाँ पर असभ्य बर्ताव की श्रेणी में आता है। हाँ, भागीरथ राम जी की टाला, हर किसी का विरोध और समर्थन दोनों, जैसे कृष्ण, मोहम्मद गांधी, राम राज्य वगैरह। हाँ, ओशो की बात कर रहे हो क्या भागीरथ जी? हाँ देखो, ओशो ने कृष्ण का तो बहुत समर्थन किया, मोहम्मद का भी किया, गांधी का भी खूब समर्थन किया। गांधी को जहाँ ज़रूरत पड़ी, जहाँ गांधी में थोड़ा हिंदूवाद था, तो जहाँ भी कट्टरता थी वहाँ उन्होंने थोड़ा उनको काटा। बाकी गांधी का और राम राज्य को तो देखो, राम राज्य को तो ओशो रामचंद्र को तो कभी बख्शते भी नहीं थे। भागीरथ जी ने तो काफ़ी सुन रखा होगा उनको, तो इसमें तो और कुछ कहने का नहीं लग रहा है। बाकी मोहम्मद को भी जहाँ ज़रूरत हुई उन्होंने काटा है, परंतु ओशो का बहुत प्रेम था कृष्ण से, मोहम्मद से, जीसस से, गांधी से, कबीर से, मीरा से, दादू से, दरिया से, पतंजलि से, सभी से। इस प्रकार वो जब भी काटते थे वो सिर्फ उनके जो अनुयायी थे, जो अनुयायी होते हैं उनके लिए काटते थे, क्योंकि वो फालतू में वो उससे हो जाते थे कि हम तो गांधी के अनुयायी हैं या हम वो बुद्ध के या मोहम्मद के अनुयायी हैं, तो फिर वो उनकी बकिया उधेड़ते कि मोहम्मद तो ऐसे गड़बड़ थे, फिर वो क्या करते अनुयायी बेचारे। तो अनुयायी कहीं इस प्रकार अपना अहंकार बड़ा नहीं कर ले कि मैं तो बुद्ध का अनुयायी हूँ या मैं तो महावीर का अनुयायी हूँ, इस वजह से वो काटते थे। और राम के बारे में तो उन्होंने कहा रामचंद्र को तो मैं कभी माफ़ नहीं कर सकता, रामचंद्र का व्यवहार, क्योंकि ओशो का सबसे बड़ा है कि ओशो ने स्त्रियों को बहुत तवज्जो दी, नारी स्वतंत्रता के बहुत बड़े पक्षधर रहे हैं ओशो। तो रामचंद्र ने जो है सीता की अग्नि परीक्षा ले ली थी और ओशो को ये बात कतई पसंद नहीं थी। ओशो ने कहा कि इस प्रकार सीता जैसी महिला के लिए पर संदेह करना, और ओशो ने कहा मैं पहला व्यक्ति हूँ इतिहास में जिसने पहली बार कि अग्नि परीक्षा राम की क्यों नहीं हुई, सीता की अकेली की। और सीता को बोलना चाहिए था उस वक्त अग्नि परीक्षा में कि अग्नि परीक्षा होनी है तो दोनों की होनी चाहिए। और ओशो ने कहा कि राम तो पता नहीं कहाँ अंदरों मंदरों में पता नहीं कहाँ कहाँ फिरे थे, सीता तो सिर्फ रावण के साथ गई थी, उसने अपना सुंदरतम जो बगीचा था अशोक वाटिका, जो उसका शाही ठाट बाट के मेहमानों को रोकने के लिए था, वहाँ पर उसको रोका था, अपने घर पर नहीं ले गया था वो। तो इस प्रकार जिस प्रकार का रावण का व्यवहार सीता के प्रति बहुत अच्छा था, परंतु रामचंद्र का व्यवहार बहुत गड़बड़ सिद्ध हुआ और उसने अग्नि परीक्षा ली और खुद बाहर खड़ा रहा, जबकि उसने एक भीलनी के मुंह से निकाले हुए बोर खाए थे। कहने को भीलनी, ओशो कहते हैं कि शायद बहुत सुंदर युवती थी, वो उस जंगल में रहती थी, ऋषियों के साथ रहती थी,
वो सारा शायद किसी पाप को छिपाने के लिए इस प्रकार का किया इन्होंने। और अन्यथा वैसे भी किसी, ओशो कहते हैं किसी के मुंह से निकाला हुआ कोई खा लेता है तो कोई मामला कुछ और हो सकता है। हाँ पवार, LR पवार, नमस्ते जी नमस्ते। अभी तो वही आनंद आता है या ओशो थे तब? हाँ वो तो आ गया सवाल। ध्यान का आनंद, हाँ ठोकरें खाकर भी नहीं संभले। देखो ध्यान का आनंद, एक तो ध्यान मेडिटेशन की वजह से आनंद आता है, परंतु आनंदित व्यक्ति होता तो वो ध्यान में हो जाता है, ये भी है। अगर आदमी आनंद में है तो रोज सचेत रहेगा, भूल चूक बहुत कम होगी। जिस दिन क्लेश होगा उस दिन भूल चूक ज़्यादा होगी। अगर घर में गृह क्लेश हो गया तो उसमें हो सकता है सब्जी उस दिन ठीक ढंग से नहीं बन पाएगी, उसमें तड़का भी गड़बड़ हो सकता है, रोटियां भी ज़्यादा जलेगी, कप प्लेट भी टूट जाएंगे, इधर उधर क्लेश है। तो क्लेश में शांति, जहाँ आनंद नहीं है अशांति है, दुख है, पीड़ा है। पीड़ा में ध्यान नहीं रहता है, चीज़ों का होश नहीं रहता है, बेहोशी हो जाती है। और आनंद और होश पर्यायवाची है। तो ध्यान का आनंद, और आनंद है तो आदमी ध्यान में है, आदमी होश में है। आदमी होश में है तो आनंदित है, दोनों एक दूसरे के पर्याय है। ठोकरें खाकर भी नहीं संभले तो मुसाफिर का नसीब, वरना पत्रों ने अपना फर्ज निभा ही दिया था। हाँ नमस्कार, सभी को नमस्कार है जी, राम राम साहब। हाँ मुझे तो ओशो का नाम सुनते ही बहुत आनंद आता है। कैलाश जी चौगुना कहते हैं कि हाँ वो तो क्या नाम सुनते क्या, वैसे तो बोला भी नहीं जाता। और ये तो नाम जिनका भाव होता है ना, भाव का तल है, तो जैसे जबान अटक जाती है एकदम से यूँ। ओशो का, राम का, ओम का, ये नाम जो है वो अपने आप में जब कोई ध्यान में उतरता है और आनंद को महसूस कर लेता है, आनंदित व्यक्ति तो सुन ही सकता है, बोल तो सकता ही नहीं आराम से, बोलने की दिक्कत तो ख़त्म हो जाती है उसकी। तो ओशो का नाम, ये कहते हैं ओशो का नाम सुनते ही शांति की लहर आ जाती है। मतलब ये भावांजलि है। अशोक कुमार जी प्रणाम, स्वामी जी प्रणाम, शिव गोदारा बडायली। हाँ ये रामपाल जी, तो साहिब आपका ज्ञान बहुत गहरा है, आप समाज के लिए एक मिसाल हो, आप मानसिक रूप से बहुत मजबूत हैं। और रामपाल जी तो मेरी वाहवाही कर रहे हैं। सर आपका माइंड इतने मजबूत कैसे किया, योगा करते हो? अब वो तो मैं कह नहीं सकता, परंतु ध्यान के प्रयोग से आदमी में असीम क्षमताएं हैं। अपना वो सारी छुपी हुई शक्तियाँ वो जागृत हो जाती है। तो कहते हैं ना कुंडलिनी शक्ति, ये वो, तो ध्यान के प्रयोग से आदमी की क्षमताएं जो है विकसित होती है और अन्यथा दबी रहती है। आदमी डरा सा रहता है, लोभ में अटका हुआ रहता है, मतलब हालत ख़राब रहती है आदमी की। अब राम किशोर जी कह रहे हैं पिड़ोदा साहब कि नागौर में ओशो में रुचि रखने वालों की संख्या कुछ बढ़ी क्या? अब देखो सर, नागौर ये आसपास के लोग ही हैं, चर्चा तो कर ही रहे हैं, कुछ फर्क पड़ रहा है सोशल मीडिया की वजह से शायद। हाँ कानाराम जी चौधरी, ओशो ने आर्मी के बारे में क्या बताया था? बहुत अच्छा सवाल है इनका। ओशो ने कहा था आर्मी की ज़रूरत नहीं रहनी चाहिए बिल्कुल। ओशो इसके बहुत खिलाफ थे। ओशो लड़ने मरने मारने लड़ाइयों के खिलाफ थे। ओशो ने कहा लड़ाई करना, युद्ध करना, एक दूसरे से झगड़ना सबसे ज़्यादा अश्लील है। अब अगर कोई झगड़ते हैं उसको अश्लील नहीं माना जाता है, जबकि कोई प्रेम में बैठे हाथ में हाथ लिए उसको अश्लील माना जाता है। ये दुर्भाग्य है इस समाज का। लड़ने से ज़्यादा अश्लील क्या हो सकता है कि एक आदमी को मारने लग जाता है, पीटने लग जाता है। ये सबसे ज़्यादा अश्लील कृत्य है। तो सेनाएं क्यों हैं? सेनाएं हैं ये जो राष्ट्राध्यक्ष हैं इनकी सुरक्षा के लिए। आज पुलिस क्या कर रही है? लाठियाँ ठोक रही है। क्यों? उनको 2 रुपये दे रहे। रुपये हमारी जेब से गए हैं सारे। हमने सिगरेट पी, हमने बीड़ी पी, हमने माचिस जलाई, हमने जो फ़ोन का रिचार्ज किया, फ़ोन खरीदा, ये सारा टैक्स वहाँ जाता है। और उस टैक्स से इन्होंने
कुछ लोगों को टोपी लगा करके डंडा दे करके भेज दिया और धड़ाधड़ मारने लग जाते हैं। तो ये क्या है, उनकी ओर बजा रहे हैं। तो इसी प्रकार इन्होंने आर्मी कर रखी है पूरी। ओशो ने कहा कि देश नहीं होने चाहिए इस ज़मीन पर, पृथ्वी सबकी है। अफ्रीका वालों की भी पृथ्वी है, अमेरिका वालों की भी है, धरती सबकी माँ है, पूरी धरती एक है। ये जो रेखाएं खींच रखी है देशों की सीमा रेखाएं, ये इन राजनेताओं की राजनीति की वजह से। इनको प्रधानमंत्री बने रहना है, इनको राष्ट्रपति बने रहना है, इनको अपनी राजनीति करनी है, अपनी हुकूमत करनी है। इसलिए इन लोगों ने ये राज्य बनाए हैं, ये देश बनाए हैं। ये इन्होंने कहा कि भारत को तो विश्व भूमि घोषित कर देना चाहिए। भारत सर्वाधिक आध्यात्मिक देश है इस दुनिया में, आध्यात्म विश्व गुरु है भारत, उन्होंने कहा। और जो विश्व गुरु है उसको तो भारत भूमि को विश्व भूमि करना से घोषित कर देना चाहिए। और इसीलिए ओशो कहते हैं मैं तो विश्व नागरिक हूँ। अमेरिका ओशो का दुश्मन क्यों हो गया? अमेरिका में ओशो जो बोल रहे थे, ओशो ने कहा कि दुनिया में राष्ट्रविदा होने चाहिए। अब मनुष्य समझने लग गया, इतना बेवकूफ़ नहीं रहा कि इन राष्ट्रों की गुलामी करे। ये राष्ट्र मनुष्य की सुविधा के लिए होने चाहिए, मनुष्य की गुलामी के लिए नहीं होने चाहिए। इसलिए इस ज़मीन पर राष्ट्रविदा हो जाने चाहिए। जब संयुक्त राष्ट्र जैसे विश्वव्यापी संगठन हो गए तो एक विश्व सरकार स्थापित होनी चाहिए पूरी दुनिया की, और ये सारे राष्ट्र विदा हो जाने चाहिए। और स्थानीय शासन के लिए छोटे छोटे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन टाइप के स्वशासन की इकाइयाँ होनी चाहिए। जैसे नागौर में अलग होगी, जोधपुर में अलग होगी, स्थानीय शासन को संभालने वाली ऐसी लाखों इकाइयाँ पूरी पृथ्वी पर हो सकती है। परंतु भारत अमेरिका जैसे देश नहीं होने चाहिए कहीं पर भी जो विश्व सरकार के सामने खड़े हो सकें, विश्व सरकार को कुछ कह सकें, विश्व सरकार से ही चलने। अगर ऐसा हो जाए तो उन्होंने कहा कि जो इतना रक्षा बजट खर्च हो रहा है दुनिया का, पूरा विज्ञान का जो विकास, जो तकनीक, विज्ञान ने एटम की खोज की, एटम बहुत बड़ी एनर्जी है, विज्ञान ने एनर्जी का इतना बड़ा स्रोत खोज किया और वो आदमी के विनाश में काम आ रहा है। क्यों? इन राजनेताओं की वजह से, इन देशों की वजह से, इन रक्षा के नाम पर रक्षा सेनाओं की वजह से ये इन्होंने खड़ी कर रखी है। इनको अपनी राजनीति जिंदा रखी है तो सेनाएं जो है वो इनकी रक्षा के लिए है और इन्होंने बना रखा है एक दूसरे को दुश्मन। उन्होंने कहा जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। ये कहते हैं भारत भूमि पुण्य भूमि है। जो 47 से पहले लाहौर को पुण्य भूमि कहते थे, आजकल लाहौर को पुण्य भूमि नहीं रहा। ये क्या हुआ? बीच में एक सीमा और कर दी, जो नई सीमा इन्होंने बनाई उसके बाद लाहौर पुण्य भूमि होने से वंचित हो गया। एक दिन पहले तक लाहौर भी पुण्य भूमि था। एक अहंकार बड़ा कर रखा है, भारत महान देश है। पता नहीं भारत महान क्यों है, फिर अमेरिका क्यों नहीं है, फ्रांस क्यों नहीं है महान, इटली क्यों नहीं है, जर्मनी क्यों नहीं है, इथोपिया क्यों नहीं है? पर ये ऐसे ही बना रखा है लोगों को इस नाम से महान। फिर सेना को खड़ा कर दिया, सेना को बता दिया सामने वाला दुश्मन है और दुश्मन को मारना है, टारगेट है वो तुम्हारा। और टारगेट के नाम पर सेना काम करती है, बेचारी मशीनों की तरह काम करती है, उसको जरा सिखा दिया जाता है वैसा करती है। ये सेनाओं का तो पुराना रिवाज है, राजा महाराजाओं के ज़माने, पुराने ज़माने से ही इनका यही रिवाज है। सामने इनको टारगेट दिया जाता है, उनके पास विवेक नहीं छोड़ने के लिए उनको लेफ्ट राइट की बहुत ज़्यादा कवायद कराई जाती है ताकि ये ओल्डर को कभी डिसोबे नहीं कर सके। ये नहीं कि विचार करने लगे, चिंतन करने लगे, विचारशील हो जाए, हमला करूं या नहीं करूं, ऐसा नहीं हो सकता। ऑर्डर इज ऑर्डर। लेफ्ट का मतलब लेफ्ट, किसी ने अगर लेफ्ट का किया और दूसरा पैर उठा लिया तो डंडा पड़ता है। लेफ्ट राइट ये बार बार इस प्रकार करते करते मतलब जैसे भी उसको ऑर्डर मिलता है उसका आदेश का पालन पूरा करता है कि नहीं करता, मशीन की तरह। अगर नहीं करता है तो वो सेना की योग्य नहीं है, क्योंकि कल को वो आदेश भी नहीं मांगे, कल को वो गोली भी नहीं ठोकेगा किसी के। तो इस प्रकार का एक समूह तैयार किया जाता है राजनेताओं द्वारा जिसका नाम सेना है। इसलिए ओशो आर्मी के बारे में ऐसा कहते थे। ओशो ने तो बहुत ज़्यादा एक प्रवचन है कान्हा राम जी, वो बहुत लोग नाराज़ हो जाते हैं उससे। ओशो ने कहा कि सैनिक जो है वो शरीर बेचता है, पैसे लेता है और वो मरना अख्तियार कर लेता है, पैसों के लिए दूसरे को मार भी देता है।
तो ओशो ने कहा वेश्या से भी बदतर हालत बताई ओशो ने अपने प्रवचनों में सैनिक के बारे में। तो एक प्रवचन है, आपको ज़रूरत हो तो आपको मैं भेज सकता हूँ और कल देख लूँगा, पोस्ट भी कर दूँगा आप कहोगे तो। और उसको जब सुनते हैं और पढ़ते हैं तो यूँ लगता है कि वास्तव में उन्होंने बहुत ही सही बात कह दी कि ये पैसे के लिए दूसरे को मार भी देता है। वैसे मारती तो नहीं है किसी को, सिर्फ पैसे के लिए मार रहा है। उसको उसकी कोई दुश्मनी नहीं है व्यक्तिगत रूप से उस आदमी से, सामने वाले आदमी से उसकी कोई दुश्मनी नहीं है, परंतु उसको पैसे दे रखे हैं। देश का नाम दे दिया, राष्ट्रवाद को तो उन्होंने जहर बताया है। ये सारी लड़ाइयाँ राष्ट्रवाद, पूरी दुनिया में उन्होंने कहा कि मनुष्य जाति के 5000 वर्ष के ज्ञात इतिहास में 3000 बड़े युद्ध हुए हैं, बड़े युद्ध, बड़ी लड़ाइयाँ। कितने लोगों का खून खराबा हुआ है, और जितना खून खराबा इन देशों के और राष्ट्रवाद के नाम हुआ, इन धर्मों के नाम हुआ, उतना किसी के ये अच्छे अच्छे नामों के नाम, राष्ट्रवाद, धर्म, देश, इनके नाम पर, देशभक्ति, इनके नाम पर खून खराबा हुआ है। रामपाल जी, मैं भी आपकी थीम समाज में कुछ चेंज करना चाहता हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं होती है, सोचते हुए लोग क्या कहेंगे। हाँ, उसने कहा लोग क्या कहेंगे। आदमी की चिंता सबसे बड़ी यही है कि लोग क्या कहेंगे। आप ताज्जुब करोगे, अभी एक मेरी पुरानी परिचित महिला का फ़ोन आया कुछ दिन पहले, वो राजपूत महिला है, और उन्होंने फ़ोन किया मुझे और बात की। कई वर्षों बाद फ़ोन आया। मैंने कहा मैं तो आजकल कम सुनता हूँ, कि फिर भी बात हुई। तो उन्होंने कहा कि क्या बताएं। मैंने कहा आपके तो पर्दा है और वो सारी समस्याएं हैं, क्या मामला। वो उनके पति डॉक्टर साहब हैं। वो डॉक्टर साहब के ठीक ही है, अब क्या बताएं, हम तो वैसे तो बंधे हुए, काफ़ी मुझे तो स्वतंत्रता है, फिर भी मेरा मन तो करता है कि मैं हवाई जहाज़ में भी घूमूँ, और काफ़ी कई चीज़ें है मन में तो, परंतु ये साथ चलने को तैयार नहीं होते, तो अकेली जाऊँ भी कैसे। और ये लोगों वाली बीमारी मुझे तो पसंद नहीं। मतलब लोग क्या कहते हैं, ये बात तो मुझे कतई पसंद नहीं है। मतलब वो राजपूत महिला होकर के इतनी हिम्मत की बात कर रही थी, और वो क्यों, पहले हमारी उनसे कई बार चर्चा हो चुकी थी, तो ओशो को सुनती भी है कई बार। वैसे एक मित्र थे डीडवाना साइड के, कोई राजपूत मित्र थे मेरे, उन्होंने बताया कि मेरी तो ताई थी बड़ी माँ, ओशो के ज़माने में वो जिंदा थी, बोलते हैं वो तो मेरे हम उम्र है। तो मेरी ताई जो थी, साधु संतों में बहुत शौक था, फिर उनको कहीं ओशो की किताब हाथ लगी तो वो निकल गई, पूछा ही नहीं किसी को, पूना चली गई सीधी, और मीरा की तरह नाची वो मस्त होकर के। मतलब उन्होंने कहा ये लोग लाज ही सबसे बड़ी बीमारी है। तो ये लोग क्या कहते हैं, जब ऐसी महिलाएं भी कभी निकल जाती है लोग क्या कहते हैं, और हम डरते हैं। तो रामपाल जी, थोड़ी हिम्मत जुटेगी, और अगर ध्यान के प्रयोग करोगे तो सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। लोग तो कुछ दिखाई नहीं, लोग तो बिल्कुल कमज़ोर दिखाई देंगे। कोरोना के बारे में तो रोज़ कहते हैं कोरोना एक संक्रमण से फैलने वाली, जैसे ये विशेष अलग शब्द है इसलिए बैठता नहीं है, बाकी लोगों को एतराज़ होगा। हाँ, ये अब आपको पता ही, ये परिचय करवाने के लिए इतने लॉकडाउन वगैरह। क्या ओशो ने राजनीति को परिभाषित किया? हाँ, ओशो ने राजनीति को गंदी से गंदी चीज़ बताई है। राजनीति के खिलाफ थे ओशो बहुत ही, और उन्होंने कहा कि राजनीतिज्ञों को तवज्जो नहीं दी जानी चाहिए। अगर राजनीतिज्ञों को तवज्जो देते हो तो आप भी राजनीतिज्ञ हो। तांत्रिक किसी के साथ क्या कर सकता है? नहीं शैलेंद्र जी, आप जिन तांत्रिकों के बारे में कहते हैं, ये जो इधर टोने टोट के करते हैं, उनकी बात नहीं है। ये तांत्रिक अलग, बिल्कुल अलग मामला है। और ये जो है काम वासना पर काम करते थे, काम वासना के बारे में इनकी तंत्र का नॉलेज था इनका बहुत अच्छा। तो खजुराहो के मंदिर जो है वो काम मिथुन मूर्तियाँ उनके चारों ओर, उस पर ओशो खूब बोले हैं। आपको ज़रूरत हो तो मैं उसको भी, जिनको ज़रूरत हो कह देना, मैं भेज दूंगा प्रवचन। साम्राज्यवाद और साम्यवाद के बारे में क्या विचार थे ओशो के? हाँ, साम्राज्यवाद, वो तो साम्राज्यवाद या राज्य देश वो तो एक ही बात है। साम्यवाद के ओशो पक्षधर थे, परंतु ओशो इस साम्यवाद के पक्षधर नहीं थे जो चीन, रूस और
मार्क्स का साम्यवाद है। ओशो ने कहा कि साम्यवाद आएगा पूंजीवाद के रास्ते से। पहले धन इकट्ठा होना चाहिए, धन इकट्ठा होकर के साम्यवाद होना चाहिए। हाँ, अशोक कुमार जी कह रहे हैं लिंक आपको मिल गए होंगे, लिंक काफ़ी अच्छे, बहुत अच्छी बात है। जिनको भी और ज़रूरत होगी तो मेरे पास मेरी एक फेसबुक पोस्ट है, उसमें सारे लिंक दिए हुए हैं ओशो के। ओशो ने राजनीति को किस प्रकार परिभाषित किया, इसके संबंध में आप या तो मेरी आईडी देख लें या राजनीति और ओशो नाम से सर्च करोगे तो भी कई मैटर मिल जाएंगे इनसे संबंध में। कैलाश राम जी चौधरी कहते हैं मुझे भी सेंड करो। आप या तो मैसेंजर पे मांग लेना, कहीं पर भी मांग लेना, है ना। ये लिंक वाला तो आराम से सेंड कर दूँगा। फिर भी आप जो भी प्रवचन अगर किसी मामले में चाहोगे तो वो भी मिल जाएंगे। जो देश आस्तिक है वो देश ज़्यादा सक्षम और ईमानदारी की मिसाल पेश की है, जबकि आस्तिक देशों में ज़्यादा भ्रष्टाचार, अन्याय और शोषण सबसे ज़्यादा होता है। सही बात है नेमी जी सोमड़वाल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जो आस्तिक हैं वो आस्तिक होते ही नहीं, देश नहीं, आदमी होता है आस्तिक। जैसे बुद्ध आस्तिक है परंतु देश आस्तिक नहीं है, देश तो उनके पीछे पड़ रहा। बुद्ध को एक राजा के बेटे थे, फिर भी उन पर पागल हाथी छोड़ दिए मारने के लिए। कबीर आस्तिक है पर समाज आस्तिक होता तो कबीर को मारने क्यों दौड़ते। मीरा आस्तिक है पर मीरा को लोग मारने दौड़ रहे हैं। मोहम्मद आस्तिक है, मोहम्मद के पीछे पत्थर लेकर के दौड़े, उनको मक्का से भागकर मदीना जाना पड़ा। महावीर के कानों में खीले ठोके गए। आस्तिक व्यक्ति होता है, वो भी सहन नहीं होता है, तो देश आस्तिक कभी हो नहीं सकते। आस्तिक तो एक व्यक्ति हो सकता है, देश तो झूठे आस्तिक होते हैं। झूठे आस्तिक बहुत खतरनाक होते हैं, तो कुछ नहीं है, और उनसे तो नास्तिक कई गुना बेहतर है। ये आप मैसेंजर पर अलग मांगोगे तो ठीक रहेगा, या इस कमेंट में भी सेंड कर दूंगा मैं तो। वैसे वो लिंक तो मैं सेंड कर दूंगा कहीं पर भी। शिक्षा के बारे में ओशो के विचार, हाँ, ओशो की प्रवचनमाला शिक्षा और क्रांति बहुत शानदार विचार है। और शिक्षा के जो आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के जो जानकार हैं उनके हिसाब से ओशो थे लगभग, और ओशो बहुत क्रांतिकारी थे शिक्षा के मामले। शिक्षा और क्रांति या शिक्षा में क्रांति ऐसी पुस्तकें हैं ओशो की। पुस्तकें भी है मेरे पास PDF में, ऑडियो लिंक भी हैं, सारे हैं, आप जैसा भी देखो देख लेना। हाँ, सुभाष जी खारक, सुभाष जी ओशो से जुड़ना चाहते हैं। ओशो ने ज्ञान की विद्या कहाँ सीखी। ओशो को तो बहुत परेशान हो। ओशो कहते हैं मुझे बहुत दुख के रास्तों से निकलना पड़ा। ध्यान की विद्या तो फिर उन्होंने खुद ही विकसित की थी। सर एक दिन जेंडर संवेदनशीलता पर चर्चा हो जाए, ये मेरे से पहले से परिचित लगते हैं। करेंगे एक दिन में, क्या जेंडर संवेदनशीलता पर तो 2-3 सेशन लेने पड़ेंगे अपन को। जो टीचर्स कैंप में जेंडर संवेदनशीलता का एक हमारे चैप्टर होता है, उस पर चर्चा होती है। तो ये क्या है कि सुन चुके हैं, और उसमें तो देखेंगे थोड़ा मारवाड़ी मिक्स होगा तो और भी अच्छा रहेगा। करेंगे, आपकी बात रखेंगे ज़रूर। फिर याद दिला देना अगर कोई मामला हो तो, भूल चूक हो तो। मुकेश जी बाम्बू, ओशो से हमें क्या शिक्षा मिलती है। ओशो से हमें क्या शिक्षा, ओशो से शिक्षा यही मिलती है कि दूसरों की परवाह मत करो। लोग क्या कहते हैं इसकी चिंता करोगे तो तुम मर जाओगे। सभी संतों ने यह कहा अपना राम संभाल, तेरा राम क्या कहता, तेरा मन में, तेरा अंदर का राम क्या कहता है वो कर। दूसरे क्या कहते हैं उसके पीछे मत पड़। दूसरों के पीछे पीछे फिरेगा तो दूसरों की कुकरी हो जाएगा। दू मिलाता फिरो जिंदगी भर, लोगों के सामने दू मिलाओ। ये जो अपन मुस्कान लाते हैं ना, लोग सामने मिलते हैं, ये दू मिलाना है। कुत्ता तो दू मिलाता है, हम यूँ मुस्कान लाते हैं, वो झूठा है मामला। तो इस प्रकार जो हम मुस्कान लाते हैं जानबूझ करके किसी को राजी करने के लिए, तो इस प्रकार की जो स्थिति नहीं होनी चाहिए। वो कहते हैं तेरा राम क्या कहता है, तेरे अंदर में क्या है वैसा तू कर, किसी दूसरे की वजह से नहीं, तेरी वजह से तू कर। यही मूल संदेश है उनका। वैसे सरपंच छापरी रामेश्वर जी पूनिया, मैं तो पहली बार आया हूँ सर।
हाँ साहब, तो पहली बार आए तो अब तो सेशन तो पहले से काफ़ी चल रहे हैं। मेरे वीडियो तो पहले वाले भी आप देख सकते हो, इसी फेसबुक लाइव में है। और इसके अतिरिक्त आपको जानकारी हो तो मेरे इसी नाम से मेरा यूट्यूब चैनल भी मैंने अब शुरू किया नया, तो उसमें भी वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूँ, तो वो भी आप देखें ज़रूर और उसको सब्सक्राइब भी करें ताकि उसका प्रसारण बढ़े और लोगों तक मिले। अगर आपको ठीक लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए। अगर ये भी मैटर आपको ठीक लगता है आप शेयर करें लोगों को, ताकि क्योंकि आपकी बात होगी, मेरी नहीं रही है। आपको ठीक लगा इसलिए आप अपने किसी और लोगों को भी ये बात बताना चाहते हो, सीधी सी बात है। तो इसलिए आप इसे शेयर करोगे तो इसका प्रसारण बढ़ेगा और लोगों, जैसे ये कहते हैं मैं पहली बार जुड़ा, तो पहली बार क्यों जुड़े, इधर उधर आप लोगों के शेयर की वजह से, जिन मित्रों ने शेयर किया धीरे धीरे कहीं इनके पास कोई बात पहुंची तो इन्होंने भी आज आकर के संभाला कि यहाँ क्या मामला, यहाँ भी देखते हैं यहाँ आखिर क्या हो रहा है। तो ये सारा तो आपको YouTube चैनल मेरा अगर संभालो और देखो तो उस पर सारा ये वीडियो आराम से मिल जाएंगे, क्योंकि फेसबुक टाइमलाइन पर तो दिन में मैं 8-10 पोस्ट दूर सी कर देता हूँ, और वहाँ पर सिर्फ YouTube में वीडियो ही है, ये लाइव वाले वीडियो ही अपलोड हैं। और फेसबुक में अगर देखो तो और भी खूब पोस्टें मिलेगी। अब कुछ लोग क्या है कि राजनीति वाली बीमारी, मैंने 2 दिन पहले मुझे लगा कि ये जो राजस्थान सरकार ने 2% टैक्स किया है ये किसानों के लिए नुकसानदायक है और मंडी वाले हड़ताल कर रहे थे, तो मैंने उसका विरोध शुरू किया। फिर इधर उधर जानकारी मिली, पता चला ये तो किसानों के लिए कोष इकट्ठा करना, इसलिए फीस ले रहे हैं व्यापारियों से फीस लेकर के किसानों के हित में कहीं खर्च करना है, और उनको किसानों को उसका कोई नुकसान होने वाला दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों, व्यापारी अगर ये बोझ किसानों पर डाल सकते तो व्यापारी हड़ताल नहीं करते, तो बोझ डाल देते जैसे डाला जाता है। भाई वेट हुआ और भी ज़्यादा टैक्स होते हैं तो क्या होता है, ग्राहक पर बोझ डल जाता है अपना आप, उसको कोई दिक्कत नहीं है। परंतु इसका बोझ वो किसानों पर नहीं डाल सकते, इसका बोझ उनको आगे डालना पड़ेगा, कहीं अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचेगा, उधर जाएगा, इधर बिल्कुल नहीं आ सकता। और इसलिए अब पता चला तो मैंने कहा, मैंने पक्ष भी ले लिया। अब लोग कहते हैं आप पक्ष ले लो, मैंने कहा मैं तो कल विरोध कर रहा था, आज पक्ष ले रहा हूँ। जैसे जैसे मुझे पता चलता मुझे लगा कि ये ठीक है फिर, क्योंकि सारे मंडी वाले हड़तालें कर रहे हैं तो किसानों को शायद नुकसान नहीं, और मुझे गलत लगेगा तो और मैं कह दूंगा वैसा ही, मुझे क्या दिक्कत है। जैसा लगता है, जितनी जानकारियाँ मिलती है उनसे जैसा हो सकता है थोड़ा बहुत किसान के ऊपर भी हो सकता है, क्योंकि आगे अंतिम उपभोक्ता को जो महंगी चीज़ मिलेगी तो किसान की चीज़ कम बिकेगी या वैसा, परंतु उसको तो काम लेनी पड़ेगी चीज़ तो, या इधर किसान की रेट कम कर देंगे, कैसा होगा वो तो आगे देखा जाएगा। परंतु अभी तक व्यापारियों को दिक्कत हो रही है कि वो इसका भार जो है किसान पर डालने की स्थिति में नहीं है, और किसान पर डालने की स्थिति में नहीं है, इसलिए उनको हड़ताल करनी पड़ रही है। ठीक है, थैंक यू, आप लोगों ने सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और अनुग्रहित हूँ कि आपने बड़े शांति से सुना। एक बार फिर आपका प्रणाम, नमस्कार, राम राम। हाँ, और भंवरलाल जी बीच में आ गए, देखो आप खुद ओशो के ध्यान को क्यों नहीं करते हो, केवल बात करते हो। हालांकि आपके तर्क बहुत सटीक है, मगर मुझे नहीं लगता कि आप कोई ध्यान करते हो स्वामी जी। हाँ, ऐसा है कि समझाने की कृपा करें। ऐसा है कि मैंने ध्यान की विधियाँ काफ़ी की है और भी मैं करता रहता हूँ। ऐसा मैं एक कोई पर्टिकुलर ध्यान की विधि नहीं करता हूँ इन दिनों बिल्कुल, परंतु मैं जैसे ही चलता हूँ रास्ते पर और जब भी मुझे लगता है तो मुझे कुछ ऐसे सूत्र मिल गए ध्यान की विधियाँ करते करते, उन सूत्रों की वजह से मैं चाहे जब मेरी आनंद और मस्ती में हो जाता हूँ और ध्यानमय हो जाता हूँ, तो इस वजह से मुझे अलग से मैं ध्यान के प्रयोग नहीं कर रहा हूँ। आप सही कह रहे हैं, ये करने चाहिए कभी जब मिले, परंतु उसको मैंने कुछ रोक रखा है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि
मैंने क्या है कि ध्यान की विधियाँ पहले बहुत सघनता से बहुत ज़्यादा प्रयोग किए, और मैं ज़्यादा एक तरह से बिल्कुल समाज से कट सा गया था, और अपने आनंद में मस्ती में किसी से बोलता नहीं, किसी से कोई सरोकार नहीं रहा, सारा यूँ अलग अलग थलग हो गया, पागलों की तरह हो गया पूरा। तो उसको क्या है कि उससे इधर जो है सामाजिक जो दायित्व थे उनका सामंजस्य नहीं रहा, और एक तरफ बहुत ज़्यादा जाना भी ठीक नहीं। जैसे जैसे ध्यान की प्रगाढ़ता के साथ उसको इधर समायोजित भी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये ध्यान पकता है, और पका हुआ ध्यान समाज के साथ अगर पका हुआ, समाज को छोड़कर जो ध्यान हो सकता है उसमें ज़्यादा डूबना तो वो ज़्यादा पकता नहीं है। इसलिए मुझे इसका ये लगा कि मुझे ये दोनों साथ साथ साधने चाहिए। तो ये अच्छा तरीका है। अगर बहुत ज़्यादा उधर जाता है आदमी को तो बैलेंस बना होना ज़रूरी, वो ज़रूरी है, क्योंकि समाज भी, आदमी समाज का अंग है। तो समाज को साथ, उसने कहा मेरा सन्यासी दुकान पर खड़ा रहेगा, दुकान चलाएगा, व्यापार करेगा, कारखाना चलाएगा, हर वो काम करेगा जो हर आदमी करता है, और उसके साथ अपनी ध्यान में, साधना में रहेगा, अपनी होश रहेगा, अपने आनंद में रहेगा। तो मैं उस पर लगा हुआ हूँ। आपके साथ हुआ तो आप ही उसी हिसाब से रहो, ठीक है। तो काशनिया जी भी ध्यान के प्रयोग करते हैं, और इनकी जो विधियाँ हैं थोड़ी ये परंपरागत विधियों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। जो बुद्ध, दरिया, कबीर, उनकी जो विधियाँ थी, राम नाम सुमिरन, अगर आदमी बहुत ज़्यादा सरल है तो वो विधियाँ भी कारगर हो सकती है। परंतु ओशो ने आज के आदमी के हिसाब से, आज के आदमी के संसार के हिसाब से कहा था कि आज आधुनिक व्यक्ति को कुछ सक्रिय विधियाँ अपनानी पड़ेगी, उसके बाद वो विधियाँ ठीक है। अन्यथा उन विधियों से आदमी के मानसिक स्थितियाँ अलग तरह की हो सकती है, वो मन ही मन कल्पना में साधना समझ लेता है, जबकि वो खुद उसकी साधना फलित नहीं होती है, वो काल्पनिक रूप से अपने आप को साधक मान के चलता हुआ रहता है। ऐसी की स्थिति नहीं हो जाए, इसके लिए उन्होंने कहा कि सक्रिय विद्या करनी बहुत ज़रूरी है। अब क्या है, समाज और संन्यास एक साथ खांडे की धार है। हाँ, खांडे की धार ही बताया संत दरिया ने। आप ध्यान में मग्न हो जाओगे तो हमें ज्ञान कौन देगा? नहीं, ज्ञान कोई देने लेने की चीज़ नहीं है। ज्ञान यहाँ है कहाँ? यहाँ तो बातें हैं। ज्ञान तो भी जब आदमी आनंदित नहीं होता तो ज्ञान का मिला क्या? आदमी मस्त नहीं है, आदमी दुखी है, और बहुत सारी सूचनाएं उसके पास, पता नहीं कितने सवाल याद हैं उसको, कितनी कुछ बातें जानता है, दुनिया भर के सारे सिस्टम को, कई चीज़ों को, विज्ञान को जानता है, गणित को जानता है, गणित के ऐसे ऐसे सूत्र और ऐसे ऐसे सवाल हल कर लेता है, परंतु अगर आनंदित नहीं है तो वो काम क्या आएंगे? किसके काम के? अपना आनंद के लिए तो सब कुछ करना चाहते हैं। तो इसलिए ध्यान बहुत ज़रूरी है। ध्यान के आनंद से अगर कोई कुछ बात निकलती है, ध्यान के रस से भरा हुआ कोई शब्द निकलता है किसी के मुंह से, तभी तो कबीर की वाणी बहुत प्यारी होती है, तभी तो बुद्ध की वाणी अभी भी प्यारी लग रही है। प्यारी क्योंकि वो ध्यान के रस से भरकर आई हुई बात है, तो उसका स्वाद है, उसका आनंद है, उसकी मस्ती है। तो मग्न नहीं होंगे तब तक तो ज्ञान कोरी सूचनाएं होंगी, और मग्न होंगे तो ज्ञान वास्तव में हमारे लिए सूत्र होगा, जीवन का, जीवन जीने के सूत्र मिलेंगे उससे। रविंद्र जी मुंडे लिखते हैं भरपूर, अच्छी बात है, आपको जो भी मिल रहा है ठीक है। अब आज हम इसको वापस, क्योंकि ये नए कुछ वक्तव्य आ गए, इनके फिनिश करते हैं, काफ़ी समय हो गया लगता है। एक बार मैं फिर आपको अपना अनुग्रह प्रकट करता हूँ। नमस्कार, प्रणाम। जब आप देखो जी, ध्यान की मस्ती तो अलबेली ऐसा, उसे उस मज़े को शब्दों में बयान नहीं कर सकते। हाँ, जब भी शब्द हम काम में ले लेते हैं, किसी भी मस्ती में अगर हम चल रहे हैं और बहुत प्यारे बादलों की घटा छाई हुई है और हम कहते हैं घटा बड़ी सुंदर है, ये जो वाक्य हमने काम लिया, घटा बहुत सुंदर है, वहाँ वो सुंदरता खो गई। उसका सौंदर्य
जब तक हम नहीं बोलते हैं तब तक वो ज़्यादा सुंदर है, और बोल गए तो उस सुंदरता को हमने कम कर दिया। अगर किसी बगीचे में घूम रहे हैं, कोई कोयल की कूक सुन रहे हैं, कोई और है, तो ये जब शब्द काम में लेते हैं, शब्दों में बयान कर देते हैं, तो वो छोटा पड़ जाता है। वो तभी तो लोग मौन में रहे, इतने मस्त रहे, मगन रहे, मौन रहे, बोले नहीं, पूछा तो भी नहीं बोले, बोलने, क्योंकि ऐसा लगता है अब जब ध्यान की मस्ती में आदमी उतरता तब पता चलता है मुंह तो खुलना ही नहीं चाहता, करे क्या, बोले कौन। आदमी जब बहुत ज़्यादा आनंदित होता है, बहुत ज़्यादा मस्ती में होता है, तो बोलने का मन ही नहीं करता, वो चाह कर भी बोल नहीं पाता, बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसको बोलने के लिए भी प्रयास करना पड़ता है, यह हालत होती है। ठीक साहब, फिर आपको धन्यवाद, और अब मैं इसे शेयर करता हूँ, आपको भी ठीक लगे तो आप ज़रूर शेयर करें।